हेलो फ्रेंड्स, मैं मिनी टेक्स कैप्सूल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे ऐसे काफी सारी यूटिलिटीज है, फैसिलिटीज है जो चुटकी बजाते ही आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देती है। आज का हमारा इंफॉर्मेशन सेशन है इनकम टैक्स इंडिया वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, जब कभी भी एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, फॉर्म्स ये सब हमको देखना होता है तो हम इनकम टैक्स इंडिया वेबसाइट को विजिट करते हैं। पर इनकम टैक्स इंडिया वेबसाइट पे और भी बहुत कुछ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी यूटिलिटीज जो है जो अवेलेबल है इनकम टैक्स वेबसाइट पे। सबसे पहले हम चलते हैं टैक्स टूल्स पे। टोटल 30 टैक्स टूल्स, टैक्स कैलकुलेटर्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें से 29 इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल भी होते हैं। अब उनमें से कुछ एक जैसे आपका एचआरए कैलकुलेशन हुआ, टैक्स कैलकुलेशन हुआ, इनकम टैक्स कैलकुलेशन है, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, क्योंकि इनमें हमें देखना होता है कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसे कुल मिला के 29 टैक्स टूल्स जो है वो अवेलेबल है। अब इन टैक्स टूल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। काफी यूजर फ्रेंडली है ये टूल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं एचआरए कैलकुलेटर के एग्जांपल को। एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है। इसकी जो आपको डिडक्शन एग्जम्पशन जो मिलती है वो लोवेस्ट ऑफ दीज थ्री मिलती है। क्या है? एक्चुअल एचआरए जो आपको एम्प्लॉयर देता है, नंबर वन। सेकंड, 50% और 40% ऑफ सैलरी। अब 50% और 40% का मतलब यह है, अगर आप मेट्रो के सिटी में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी लिमिट है। और अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% है। और थर्ड कैटेगरी है, आपने वास्तव में कितना रेंट पे किया और उसमें से हम 10% सैलरी को लेस कर दें, तो जो इनमें से सबसे कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिलता है। और सैलरी का यहाँ पे मतलब बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। दोस्तों, इतना सारा अगर हमें वर्किंग करनी पड़े खुद से तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा हमें, राइट? अब हम समझते हैं कैलकुलेटर में ये कैसे होगा। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी की डिटेल भरनी है। उसके अलावा डीए कमीशन है तो आप वो भरिए डिटेल। एचआरए कितना कंपनी आपको दे रही है वो मेंशन करिए। कितना आप अपनी जेब से लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं वो अमाउंट लिख दीजिए। और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं तो टिक करिए, नहीं रहते तो टिक मत करिए। इतना करते ही बस आप कैलकुलेटर पे क्लिक करिए। सिस्टम ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, एक जिसमें फुल एग्जम्पशन आप देख सकते हो, सेकंड जिसमें पार्शियल एग्जम्पशन है। तो आप देख सकते हो सिस्टम आपको बताएगा कितना एग्जम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, टैक्स कैलकुलेटर पे। टैक्स कैलकुलेटर भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर फिल आउट करना है। कौन सा ईयर है? अभी हम लोग आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2021 का भरेंगे, तो मैंने 21-22 सेलेक्ट किया है। इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। देन 115 बीएसी, ये सेक्शन क्या है? टैक्स रेट आप जानते हैं, इंडिविजुअल के लिए आपसे दो रेट हो गई है। कोई चाहे तो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसे फॉलो कर सकता है और कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और कुछ चाहे कि भाई मेरे को डिडक्शन कुछ क्लेम नहीं करनी है पर टैक्स लोअर रेट पे देना है, तो आप 115 बीएससी सेक्शन में यस कर दीजिए। एग्जांपल में हमने यहाँ नो लिया है। देन आप सेलेक्ट कर लीजिए मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी टैक्सेबल इनकम बतानी है। जैसे ही आप टैक्सेबल इनकम यहाँ पे शो कर देंगे, ऑन द स्पॉट सिस्टम कैलकुलेट कर देगा कि आपका कितना टैक्स बना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एनएससी कैलकुलेटर। एनएससी में आपको याद है हम लोगों ने 2 वीक पहले एनएससी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था, टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी भी, और किस ढंग से एग्जम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है और क्या टैक्सेबल होता है। तो सेम आप देखोगे यहाँ कैलकुलेटर में भी है कि ईयर 1 में जब आपने इन्वेस्ट किया होगा तब आप जो इन्वेस्ट करोगे आपको पूरा रुपए मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के एंड तक जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपका एग्जम्पशन होता है एटीसी में। लेकिन फिफ्थ ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल होता है। तो बिल्कुल इसी ढंग से आप ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर के थ्रू भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और स्ट्रेटेजी के लिए मैंने अपना यूट्यूब का लिंक है वो शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, प्लीज आप वहां पे देख सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं टैक्स कैलेंडर के ऊपर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमें ड्यू डेट्स याद रखनी होती है और इतने सारे काम में हम वो याद नहीं रख पाते हैं, तो सबसे अच्छा है आप इनकम टैक्स का टैक्स कैलेंडर यूटिलिटी का यूज करिए। उस टैक्स कैलेंडर में लिखा हुआ होगा, हाईलाइटेड डेट्स होती है जिस दिन कोई टैक्स की ड्यू डेट होती है। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि 31 जुलाई जनरली आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होती है इंडिविजुअल्स और के लिए, बट गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर कर दी है नाउ। तो आप देखो टैक्स कैलेंडर इतना अपडेटेड है कि इसके अंदर सब डिटेल में लिखा होता है कि किस सर्कुलर के थ्रू कौन सी डेटेड का सर्कुलर है और ये जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और यही आप इंफॉर्मेशन 31 जुलाई के डेट पे भी देखोगे और 30 सितंबर की डेट पे भी देखोगे। तो टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने के लिए एकदम डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप आधार लिंकिंग की ड्यू डेट जो अभी 30 जून थी, वो भी गवर्नमेंट ने 30 सितंबर बढ़ाई थी। तो ये देखिए जिस नोटिफिकेशन के थ्रू ये एक्सटेंड करते हैं उसका भी डिटेल यहाँ पे आता है, तो वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। सो आपको अब ड्यू डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल टैक्स कैलेंडर के लिंक को याद रखने की जरूरत है, उसे क्लिक करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं चार्ट्स एंड टेबल के ऑप्शन को। दोस्तों इसके अंदर कुल 22 गवर्नमेंट ने चार्ट्स एंड टेबल डाल रखी है जो एप्लीकेबल होती है। सो हम इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैक्स रेट। जैसे आप इस टैक्स रेट को क्लिक करोगे सो यहाँ आपके सामने रेट्स आ जाएगी कि क्या रेट है जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, कितने से कितना तक एग्जम्पशन है, राइट। इसी ढंग से आगे तो आपका हुआ ओल्ड रेट में, अब किसी ने न्यू रेट वाला सेक्शन ऑप्ट किया है तो ऐसे केस के अंदर आप देखिए पूरा डिटेल है कि किस से कितने रेंज के अंदर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, राइट। देन चार्ट एंड टेबल में अगला है डिडक्शंस। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर इतने सारे सेक्शंस है, कौन इतने सेक्शंस पढ़े, मुझे तो बस ये पता चल जाए कि किन किन सेक्शंस में मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। सो उसके लिए आप इस चार्ट्स एंड टेबल के डिडक्शंस में जाइए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर पूरा डिटेल में होता है कि कौन सा सेक्शन है, किस नेचर का डिडक्शन है और कौन क्लेम कर सकता है। सो दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितने भी मैंने लिंक्स इस पीपीटी में मेंशन किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा आज का वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो जब भी कोई डिसीजन लें अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।